बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। आप तमाम का खैर मक़दम है। हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको 8, 9, 10 के वीडियोस देखने को मिलेंगे। कीप लर्निंग। प्यारे बच्चों, हमने 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम का 5वां सबक सब्ज़ तवानाई की जानिब टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी इस सबक का मुताल्ला किया है, जिसमें हमने तवानाई के ताल्लुक़ से देखा तवानाई किसे कहते हैं, तवानाई की कौन कौन सी किस्में हैं, उनकी शक्लें कौन कौन सी हैं, और आप ये जो है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर देख रहे थे। पिछले पार्ट के अंदर, पार्ट 1 के अंदर हमने तवानाई की तारीफ़, तवानाई की किस्में और तवानाई की शक्लों का मुताल्ला किया है। और हमने ये भी देखा कि तवानाई जो है मुख्तलिफ शक्लों के अंदर पाई जाती है। हरारती तवानाई, शमसी तवानाई, जो है हवा की तवानाई, जौहरी तवानाई, बरक़ी तवानाई। अब इस पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे बरक़ी तवानाई, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एक ज़रूरत हमारी बन चुकी है। जिस तरीक़े से रोटी कपड़ा मकान हमारी ज़रूरतें हैं, उसी तरीक़े से अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो किस तरीक़े से बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है, कौन कौन से उसके ज़राए हैं, तो इस पार्ट के अंदर पार्ट 2 में हम यही देखने वाले हैं। पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, वहाँ से भी आप जो है पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बरक़ी तवानाई की पैदावार, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि बरक़ी तवानाई सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, रात में सोने से लेकर सुबह उठने तक रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम बरक़ी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे आलात हमारे घर के अंदर बरक़ी तवानाई के ज़रिए जो है काम करते हैं। अगर बरक़ी तवानाई ना हो तो जो है हमारे तमाम आलात, तमाम आसाइश, तमाम आरामदा चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो बरक़ी तवानाई का हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही अहम रोल जो है होता है। सवाल ये पैदा होता है कि बरक़ी तवानाई पैदा कैसे होती है, कौन कौन से ज़राए हैं, उसी के बारे में जो है हम तफसीली मालूमात इस सबक के अंदर जो है हासिल करने वाले हैं। इसलिए बने रहिए और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बेशतर बिजली घरों में बरक़ी तवानाई की पैदावार माइकल फ़ैराडे के दरियाफ्त करदा बरक़ी मक़नातीसी अमाला के ज़रिए की गई। इस शख्स को आप जो देख रहे हैं, इनका नाम है माइकल फ़ैराडे। एक साइंटिस्ट है। इन्होंने वो कर दिखाया जिसकी वजह से पूरे जो है रुए ज़मीन के ऊपर जो है हमको बिजली, करंट जो है दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए, कोई चीज़ रहती है जो इंसान जो है करता है और उससे कई लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं। उन्हीं में से एक माइकल फ़ैराडे है। इन्होंने जो है बरक़ी मक़नातीसी अमाला यानी करंट किस तरीक़े से पैदा होता है, तो आपको पता है बरक़ी मक़नातीसी अमाला किसे कहते हैं। हम जो है इसमें आगे देखेंगे कि अक्सर जो बिजली घर होते हैं, जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है, वहाँ पर जो है बरक़ी मक़नातीसी अमाला के ज़रिए जो है करंट तैयार किया जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से बरक़ी मक़नातीसी अमाला होता है, यानी एक कॉइल, एक तार, तांबे के तार का लच्छा जो है होता है, और उसमें से जो है एक मक़नातीस गुजारा जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जब कभी मौसिल तार में से मक़नातीसी मैदान को गुजारा जाता है तो बरक़ी रौ पैदा होती है। या आप मक़नातीस में से, मक़नातीस के अतराफ़ में जो है लच्छे को अगर घुमाएंगे तो भी वही जो है अंजाम पाएगा। तो ये जो है बरक़ी मक़नातीसी अमाला कहलाते हैं। इस उसूल के मुताबिक मौसिल बर्क़ तार के अतराफ़ मक़नातीसी इलाक़ा तब्दील हो तो मौसिल बर्क़ तार में बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा होता है, यानी करंट जो है पैदा होता है। मौसिल बर्क़ तार के गिर्द मक़नातीसी मैदान दो तरह से बदल सकते हैं।
इसके दो मेथड हैं। एक मेथड ये है कि मौसिल बर्क़ तार अगर अपनी जगह कायम रहे, यानी जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है मौसिल तार, तांबे का तार, एक लच्छा जो है यहाँ पर देख रहे हैं, कॉइल आप देख रहे हैं, तो इसको अपनी जगह पर जो है इसको रखें आप, और इस मकनातीस को जो है इसमें से गुजारे, मकनातीस घूमता रहे या इसमें से गुजारे, तो क्या होती है, बरक़ी रौ पैदा होती है, जो आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर दिखाई देती है। ये एक तरीक़ा हो गया। या फिर दूसरा तरीक़ा मौसिल बर्क़ है ना, एक तरीक़ा ये हो गया कि भाई आप जो है मकनातीस को इसमें से गुजार रहे हैं, जबकि दूसरे तरीक़े के अंदर मौसिल बर्क़ के तार के गिर्द के मकनातीसी मैदान में तब्दीली होती है, या मकनातीसी अपनी जगह कायम रहे और मौसिल बर्क़ जो है घूमता रहे, तब भी मौसिल बर्क़ के जो है मैदान में तब्दीली आती है। तो आप ये हालत रखें, पहली वाली हालत यानी मौसिल तार में से जो है मकनातीस जो है आपने गुजारा है, या दूसरा आप क्या करेंगे, मकनातीस को अपनी जगह पर रखेंगे और मौसिल तार को इसके अतराफ़ में घुमाएंगे। इस तरीके से आप जो है दोनों हालतें कर सकते हैं, यानी दोनों हालतों में मौसिल बर्क़ तार में बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा हो सकता है। इस उसूल पर मुनहसिर बर्क़ पैदा करने वाले आले को बरक़ी जनरेटर कहते हैं। जनरेट के मायने होते हैं पैदा करना, जनरेटर मतलब पैदा करने वाला। क्या पैदा करने वाला, इलेक्ट्रिक यानी बर्क़ करंट तैयार करने वाले आले को बरक़ी जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेटर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम इसका मुशाहिदा करते हैं। बरक़ी पैदावार के मरकज़ में इसी तरह के जनरेटर का इस्तेमाल होता है। इसमें मकनातीस को घुमाने के लिए टरबाइन, चरखाब का इस्तेमाल किया जाता है। अब बिल्कुल इसी तरीके से जो है करंट जहाँ पर पैदा किया जाता है, जहाँ पर मराकीज़ होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जनरेटर जिसमें बरक़ी मकनातीसी अमाला का इस्तेमाल करके करंट तैयार करते, और उस जनरेटर को घुमाने के लिए है ना, या मकनातीस को घुमाने के लिए टरबाइन, बड़े बड़े पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पंखा है जो भाप से चलने वाला टरबाइन, देखिए आप यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हवा जो है यहाँ से आती है तो इसके ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है और ये चरखा जो है, ये टरबाइन जो है घूमने लगता है। ये टरबाइन घूमने की वजह से क्या होता है, अंदर का जनरेटर जो है घूमने लगता है, मकनातीस घूमने लगता है, जिसकी वजह से करंट जो है तैयार होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। या आप यहाँ पर शक्ल में देखें कि ये तार का लच्छा है और ये जो है मौसिल तार है, यहाँ वोल्ट मीटर जो है लगाया गया है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको एक मकनातीस लगा दिया गया और इसको जो है घूमने के लिए एक महवरी जो है सलाख लगाई गई, और जैसे ही ये सलाख घूमती है तो ये मकनातीस भी घूमता है, जिसकी वजह से एक मकनातीसी मैदान तैयार होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर करंट बहने लगता है। टरबाइन में पंखे होते हैं जिन पर माई या हवा का झोंका गुजारा जाता है, जिसकी वजह से पंखे घूमने लगते हैं। ये टरबाइन बरक़ी जनरेटर से जुड़े होते हैं, इसकी वजह से जनरेटर के मकनातीस घूमने लगते हैं और बर्क़ पैदा होती है। तो समझ में आया आपके कि उस पंखे को घुमाने के लिए, उस टरबाइन को घुमाने के लिए या तो हवा का इस्तेमाल किया जाता, या पानी का इस्तेमाल किया जाता, या भाप का इस्तेमाल किया जाता। तरीक़े कोई भी हो, वो पंखा जो है घूमना चाहिए। घूमने की वजह से क्या होता है, टरबाइन जब घूमता है तो जनरेटर घूमता है, और जनरेटर की वजह से जो है मकनातीस घूमता है, और मकनातीस की वजह से जो है बर्क़ तैयार होती है। इस तरीके से करंट जो है तैयार किया जाता है। बरक़ी तवानाई पैदा करने का यह तरीक़ा झेल में दिए हुए रवा खाका 5.4 के मुताबिक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टरबाइन को घुमाने के लिए तवानाई का मुनासिब ज़रिया इस्तेमाल किया गया। अब वो टरबाइन को घुमाने के लिए कोई भी तवानाई आप इस्तेमाल कर सकते, चाहे वो पानी की तवानाई हो, हवा की तवानाई हो, या भाप की तवानाई हो। तो किसी भी तरीके से जो है टरबाइन को घूमना चाहिए। जैसे वो घूमेगा तो क्या होता है, टरबाइन घूमता है, उस ज़रिए से टरबाइन घूमता है। टरबाइन की वजह से जनरेटर घूमता है, और जनरेटर की वजह से जो है बरक़ी तवानाई पैदा होती है। ये बरक़ी तवानाई की पैदावार का रवा खाका, इसको जो है हम
डायग्राम कहेंगे। यानी बरक़ी मक़नातीसी अमाले के उसूल पर मुनहसिर बर्फ़ पैदा करने के लिए जनरेटर की ज़रूरत होती है। जनरेटर घुमाने के लिए टरबाइन, और टरबाइन को घुमाने के लिए तवानाई के एक ज़रिए की ज़रूरत पेश आती है। टरबाइन घुमाने के लिए जिस किस्म की तवानाई का ज़रिया इस्तेमाल होता है, उसकी मुनासिबत से बरक़ी तवानाई मरकज़ अलग अलग किस्म के होते हैं और हर किस्म के टरबाइन की साख्त मुख्तलिफ होती है। जिस तरीके से हम जब ख़रीदी करने जाते हैं तो कपड़ों की दुकान अलग होती है, मिठाई की दुकान अलग होती है, किराना की दुकान जो है वो अलग होती है, हर एक की बनावट जो है मुख्तलिफ होती। बिल्कुल वैसे ही जो भी ज़रिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर हम हवा के ज़रिए टरबाइन को घुमा रहे हैं तो हवा के ज़रिए बनने वाली जो बिजली है उसका बिजली घर जो है एकदम उसकी साख्त मुख्तलिफ होगी। अगर हम जो है भाप के ज़रिए जो है टरबाइन को घुमा रहे हैं तो उसकी भी जो है साख्त जो है मुख्तलिफ होंगी। या फिर जो है हम जौहरी तवानाई के ज़रिए पंखे को घुमा रहे हैं, टरबाइन को घुमा रहे हैं, तो उसकी साख्त बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। यानी बरक़ी तवानाई के मरकज़ अलग अलग किस्म के होते हैं जो हम देखने वाले हैं। हरारती तवानाई पर मुनहसिर बिजली की तवानाई का पैदावारी मरकज़। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हरारत का इस्तेमाल कर हरारती तवानाई का इस्तेमाल करके बिजली जो है किस तरीके से पैदा की जाती है। आपको पता है कि कोयला जो है, कोयला ईंधन अक्सर हमने जो है रेलवे स्टेशन पे देखा कि पत्थर का कोयला जो है लेकर जाते हैं। पत्थर का कोयला जो है ये एहतराक़ वज़ीर है, जलता है और इससे बड़े पैमाने पर जो है हरारती तवानाई हासिल होती है। तो कोयले को जो है जलाकर उससे जो है पानी को गर्म किया जाता, पानी से भाप पैदा करने वाला बायलर, यानी एक बायलर के अंदर पानी रखा जाता और उस पानी को जो है गर्म किया जाता कोयले की मदद से, जिससे जो है वो पानी क्या बनता है, भाप बनता है। और वो भाप से जो है टरबाइन को घुमाया जाता है, यानी भाप से चलने वाला टरबाइन। और उसके बाद जो है वो टरबाइन जैसे ही घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा और जनरेटर से बरक़ी तवानाई पैदा होती है। और जिस पानी का हमने इस्तेमाल किया था, जो पानी को गर्म किया था और वो भाप में तब्दील हुई थी, वो दोबारा जो है उस भाप को ठंडा करके, ये भाप को दोबारा पानी में तब्दील करने वाले आले में भेजकर जो है उसको वापस जो है पानी को हासिल कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये रवा खाके से जो है हमको समझ में आ रहा कि हरारती तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। जैसे आपके सामने एक शक्ल दी हुई, ज़रा इसका मुशाहिदा कीजिए। मैंने इसको आसान लफ्ज़ में समझाने के लिए ये बनाया है। अब आप देखिए यहाँ पर ये पत्थर का कोयला, प्यारे बच्चों आपको पता है ये पत्थर का कोयला जो है नबातात, कई नबातात जो है कई 100 साल पहले ये नबातात ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे। तो ये दफन होने के बाद जो है क्या होता है, ज़मीन की गर्मी और इसके दबाव की वजह से जो है वो लकड़ी पत्थर के कोयले में तब्दील हो जाती है। पत्थर के कोयले को मज़ीद अगर दबाव मिले तो वो हीरे के अंदर तब्दील हो सकता है ना। तो ये पत्थर का कोयला जो है एतराफ़ पज़ीर है। इस पत्थर के कोयले को जो है ले जाया जाता है तवानाई मरकज़ पर और वहाँ पर जो है जलाया जाता है। जलाने के बाद जो है उसकी वजह से पानी को गर्म किया जाता है, पानी भाप में तब्दील होता है और भाप से जो है ये पंखे घूमते हैं। पंखा घूमने की वजह से जो है ये जनरेटर घूमता है और जनरेटर के घूमने की वजह से जो है बिजली तैयार होती है। यहाँ पर आपको एक याद रखना है कि इस जनरेटर के अंदर बरक़ी मक़नातीसी अमाला के उसूल पर जो माइकल फ़ैराडे ने पेश किया था, इस उसूल के ऊपर जो है करंट तैयार होता है। इसमें भाप से चलने वाला टरबाइन इस्तेमाल होता है। कोयला जलाकर इससे हरारती तवानाई हासिल की जाती है और इस तवानाई से बायलर में पानी गर्म किया जाता है। ये पानी ऊंची तपिश और ज़्यादा दबाव की वजह से भाप में तब्दील होता है। इस भाप की ताकत से टरबाइन घूमता है और इसके साथ जुड़ा हुआ जनरेटर भी घूमने लगता है और बिजली पैदा होती है। ये भाप दोबारा ठंडी होकर पानी में तब्दील हो जाता है और इस पानी को दोबारा बायलर में लाया जाता है। इसे जेल में रवा खाके के मदद से दिखाया गया है। बिजली पैदा करने के लिए यहाँ हरारती तवानाई का इस्तेमाल होता है।
इसलिए ऐसे बरक़ी मरकज़ को हरारती बरक़ी तवानाई का मरकज़ कहते हैं। जिस बिजली घर में हरारती तवानाई इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर हरारत का इस्तेमाल किया जा रहा, ऐसे मरकज़ को, ऐसे बरक़ी मरकज़ को हरारती बरक़ी तवानाई का मरकज़ कहते हैं। हरारती बरक़ी तवानाई मरकज़ में कोयले की कीमियाई तवानाई बरक़ी तवानाई में मरहलावार तब्दील होती है और तवानाई की मरहलावार तब्दीली को झेल के खाकों में दिखाया गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों कि तवानाई को ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि कोयले की कीमियाई तवानाई तब्दील हो रही है हरारती तवानाई में। हरारती तवानाई के ज़रिए भाप में तवानाई बिल हरकत, और भाप में तवानाई बिल हरकत टरबाइन में तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो रही, और तवानाई बिल हरकत टरबाइन की जो है वो बरक़ी तवानाई में तब्दील हो रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होने का अमल मरहलावार जारी है। कोयले की कीमियाई तवानाई हरारती तवानाई में, हरारती तवानाई तवानाई बिल हरकत में, तवानाई बिल हरकत टरबाइन की तवानाई बिल हरकत में, और फिर जो है आखिर में बरक़ी तवानाई। तो इस तरीके से मरहलावार जो है तवानाई में तब्दीली होती है। इस ज़रा सोचिए, यहाँ पर जो है आपको हरारती बरक़ी तवानाई पैदा करने वाले मरकज़ का खाका आपके सामने, ज़रा इसको अच्छी तरीके से समझिए आप। चलिए हम आपको समझाते हैं। ये जो है बायलर, आप देख रहे हैं ये जो है चौकोन, तो ये जो है बायलर है। इस बायलर के अंदर, बॉयलर यानी क्या है, जहाँ पर गर्म किया जाता है, ये बॉयल मतलब उबालना। तो यहाँ पर जो है पानी को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है ना। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस बॉयलर के अंदर जो है ईंधन को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ईंधन कौन सा है, वो पत्थर का कोयला है, और यहाँ पर हवा है। अब बच्चों ये सवाल पैदा होता है कि यहाँ हवा की मौजूदगी क्यों है। तो आपको पता है कोई भी ईंधन जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन हवा के अंदर मौजूद होती है। तो ईंधन क्या होता है, हवा की मौजूदगी में इसको जलाया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है पाइप आपको दिख रहा है। इस पाइप के अंदर इस पंप के ज़रिए यहाँ पर जो है ये जो है पानी, यहाँ पर जो है इस टैंक के अंदर जो है पानी है। तो ये पानी जो है यहाँ इस पंप के ज़रिए, इस नलियों के ज़रिए जो है गुज़र रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही क्या किया जाता है, ईंधन को जलाया जाता है, तो इसकी हरारत की वजह से इन पाइप्स का पानी जो है वो गर्म हो जाता है और वो भाप में तब्दील हो जाता है। और वो भाप क्या होती है, इस टरबाइन को घुमाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो है टरबाइन है, इस टरबाइन को जो है वो भाप घुमाती है। तो ये टरबाइन घूमने लगता है, क्योंकि भाप में बहुत ताकत होती है। हमने इसका मुशाहिदा जो है अपने घर में मौजूद प्रेशर कुकर के अंदर किया है कि उस भाप की वजह से जो है दाल और जो है गोश्त वगैरह गल जाते हैं। तो ये टरबाइन क्या होता है, घूमने लगता है। इस टरबाइन के घूमने की वजह से इससे जुड़ा जनरेटर घूमने लगता है, और इस जनरेटर के अंदर बरक़ी मकनातीसी अमाला के उसूल के ऊपर जो है करंट तैयार होता है, जो मुस्बत और माइनस है, और इस तरीके से ये इसको जो है महफूज कर लिया जाता है। और जो भाप होती है उसको क्या किया जाता है, तकसीफ करने वाले आला यानी सर्द करने वाली मीनार या चुमनी के अंदर भेजा जाता है। यहाँ पर क्या है, उस भाप को इस सर्द करने वाले मीनार की तरफ, कंडेंसर की तरफ जो है भेजा जाता है, जो क्या करता है, उस भाप को ठंडा करता है। ठंडा कैसे करेगा, तो यहाँ पर ठंडा पानी है जिसकी वजह से दर्जा हरारत यहाँ पे कम होता है, और वो भाप दोबारा जो है पानी के बूंदों में तब्दील हो जाती है, और वो पानी वापस जो है पंप के ज़रिए वापस इस टैंक में, और टैंक के ज़रिए पंप के ज़रिए इस बॉयलर में पहुँचाया जाता है, जिसकी मदद से जो है ये तमाम अमल जारी रहता है। तो इस तरीके से जो है ये साख्त है, और इसके अंदर जो है जो ईंधन जलाया जाता है, पत्थर का कोयला जो जलाया जाता है, उसकी वजह से, उसके एहतराक़ की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं पैदा होता है, और उस धुएं को, इस ईंधन के जलने वाले पैदा होने वाले धुएं को चुमनी के ज़रिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये चुमनी के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और जो है धुआं वगैरह इसके ज़रिए खारिज कर दिया जाता है। अब ज़रा सोचिए
सवाल ये पैदा होता है कि कोयले में मौजूद तवानाई को कीमियाई तवानाई क्यों कहा जाता? तो मैंने इसका जवाब आपको बताया कि कीमियाई तवानाई यानी कोयला जो बनता है, पत्थर का कोयला, ये नबातात के ज़रिए जो है, जो दरख्त होते हैं जो टूट जाते हैं, ज़मीन में दफन हो जाते हैं, उनके दफन होने की वजह से जो है वो कई सालों तक ज़मीन के दबाव की वजह से वो पत्थर के कोयले में तब्दील हो जाते हैं। और नबातात क्या है, कि सूरज की रोशनी को जज़्ब करके जो है यानी शमसी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हैं, इसलिए कोयले में मौजूद तवानाई को कीमियाई तवानाई कहा जाता है। टरबाइन घुमाने के लिए भाप ही का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि भाप ये बहुत ताकतवर होती है। आप इसका मुशाहिदा अपने घर में मौजूद प्रेशर कुकर से कर सकते हैं। और आपको पता है पिछले जो है पहले जो है जो ट्रेन होती थी उसमें जो इंजन होता था वो भाप के ताकत से ही चलता था। तो भाप के अंदर बहुत ताकत होती है, इसलिए जो है टरबाइन घुमाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अगर आपने कोई हरारती बरक़ी तवानाई मरकज़ देखा होगा, क्या आपने कोई ऐसा मरकज़ देखा है, हरारती बरक़ी तवानाई का मरकज़? तो आपको वहाँ दो तरह के मीनार नज़र आएंगे, जैसा अभी अभी हमने देखे हैं। हकीकतन ये कैसे मीनार हैं? हरारती बरक़ी तवानाई मरकज़ का खाका देखने पर इसका जवाब मिल जाएंगे। तो हमने बताया था कि ये वाला जो है, यहाँ पर जो है दो मीनार आपको दिखाई दे रहे, ये एक मीनार, ये दूसरा मीनार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मीनार है ये किस लिए बनाया गया है? तो एक मीनार क्या है, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें जो है खारिज करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो है कंडेंसर, जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं ठंडा करने के लिए, तकसीफ के लिए कंडेंसर, उसके लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। जैसा यहाँ पर आप एक ये चिमनी देख रहे हैं और ये दूसरा मीनार देख रहे हैं। ये मीनार के अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं जो है खारिज होता है, जबकि ये सर्द करने वाला मीनार है जिसमें जो है भाप गुजरकर ठंडी होकर वापस जो है पानी बन जाती है। हरारती बरक़ी पैदावार की तकनीकी बनावट समझने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाके का बगौर मुशाहिदा करने पर इसके मरकज़ में बॉयलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है बॉयलर है ना, ये वाला टरबाइन, जिसमें ये वाला टरबाइन और ये जनरेटर, और तकसीफ़ी आले की बनावट, ये वाला तकसीफ़ी आला हमको समझ में आ रहा। इसको जहन नशीन कीजिए, क्योंकि ये जो है सवाल ये शक्ल जो है आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती, जिसमें आपको नाम लिखने जो है होते हैं या बनाने का भी जो है होता है। तो ये शक्ल को जहन में आपको रखनी है, तकसीफ़ी आले की बनावट समझ में आएगी। बॉयलर में ईंधन कोयले का एहतराक होने पर निकलने वाला गर्म गैस धुएं के साथ बुलंद वबाला चिमनियों के ज़रिए हवा में छोड़ी जाती है। गर्म और ऊंचे दबाव की भाप की वजह से टरबाइन घूमता है और भाप की तपिश और दबाव में कमी वाक़ होती है। इस भाप को ठंडा करके दोबारा पानी में तब्दील किया जाता है। इस भाप की हरारत जज़्ब करने का काम तकसीफ़ी आला कंडेंसर में वाक़ कूलिंग टावर में मौजूद पानी के ज़रिए होता है। कूलिंग टावर का पानी तकसीफ़ी आले में घुमाया जाता है, जिसकी वजह से भाप की गर्मी कूलिंग टावर के पानी में जज़्ब हो जाती है और भाप ठंडी होकर दोबारा पानी में तब्दील हो जाती है। बाद अज़ा भाप की गर्मी गर्म हवा की शक्ल में कूलिंग टावर के ज़रिए बाहर खारिज होती है। हरारती बरक़ी तवानाई की पैदावार का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन इसकी वजह से चंद मसाइल भी पैदा होते हैं। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि करंट किस तरीके से पैदा किया जाता है। हरारती तवानाई का इस्तेमाल करके बरक़ी तवानाई कैसे पैदा की जाती है, यह आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे मराकीज़ हमारे इंडिया के अंदर, हमारे महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, लेकिन 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 ऐसी हरारती तवानाई का इस्तेमाल करके बरक़ी तवानाई की पैदावार करते वक्त बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आइए उनका मुताल्ला करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, इत्तलाती मौसलाती टेक्निक ICT, मोबाइल का, लैपटॉप का, इंटरनेट का इस्तेमाल करके
आपको पीपीटी, एनिमेशन, वीडियो, तस्वीर वगैरह के ज़रिए हरारती बरक़ी तवानाई की पैदावार के मरकज़ के कामकाज के बारे में पेशकश तैयार करनी। कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर जो है आप जमा कीजिए, काइन मास्टर के अंदर जाइए और वहाँ पर जो है आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए, एक वीडियो बनाइए अपना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है शेयर कीजिए, है ना। और यूट्यूब पर भी आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे जो है दूसरों के मालूमात में भी इजाफा होगा और इसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। चलिए हम देखते हैं मसाइल। किसके मसाइल? हरारती तवानाई पर मुनहसिर बिजली की तवानाई का पैदावारी मरकज़ के मसाइल। कौन कौन से मसले पैदा होते हैं जब हम हरारती तवानाई का इस्तेमाल करके बिजली तैयार करते हैं? समय पहला मसला, कोयले के जलने से पैदा होने वाली फ़िज़ाई आलूदगी। हमने देखा था कोयले को जब जलाया गया तो एक चिमनी, जिससे क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है। अब जब धुआं निकलेगा तो उसमें जहरीली गैसें रहेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड रहेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड रहेंगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेंगी, जो क्या है सेहत के लिए मुज़िर, नुकसानदा है, जिससे जो है मुख्तलिफ बीमारियां होते हैं, सांस की तकलीफ़ होती है, फेफड़ों का कैंसर होता है। तो ऐसी जहरीली गैसें जो है हवा के अंदर शामिल हो जाती है। तो ये एक बड़ा मसला है ना, जिससे हम दो चार। दूसरा जो मसला है वो कोयले के एहतराक से ईंधन के इंतहाई बारीक ज़र्रात हवा में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ख़तरनाक तनफ़ुसी अमराज लाहक हो सकते हैं। तो कोयले के एहतराक से जो धुआं हम निकलता है वो हवा में शामिल हो जाता है और जो तनफ़ुसी अमराज का लाहक हो सकता है। तीसरा अमल, इस अमल में इस्तेमाल होने वाला ईंधन, कोयले के ज़खायर ज़मीन में महदूद। जैसा मैंने आपको बताया था कि पत्थर का कोयला लकड़ियों के टूटने की वजह से, ज़मीन में दफन होने की वजह से तैयार होता है और इसको कई सौ साल जो है दरकार होते हैं। तो अब ये क्या है, एक महदूद है, तो हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मुस्तक़बिल में जो है क्या हो जाएगा, पत्थर कोयला ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको हरारती तवानाई पर जो मुनहसिर बिजली घर है वो तमाम की तमाम बंद हो जाएंगे और हमको बिजली फराहम नहीं होगी। आइए देखते हैं इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर जो है हरारती तवानाई पर मुनहसिर बरक़ी पैदावारी मराकिज़ है और इनके मेगावाट में कितनी गुंजाइश है। आइए हम इसमें जो है मालूम करते हैं। मुकाम विंध्यानगर, रियासत मध्य प्रदेश में है और पैदावारी गुंजाइश मेगावाट 4760 मेगावाट जो है बिजली तैयार होती है। मुंद्रा गुजरात में 4620, मुंद्रा गुजरात में 4000, तमनार छत्तीसगढ़ 3400 और चंद्रपुर महाराष्ट्र 3340। इस तरीके से भारत के अंदर कुछ जो है हरारती तवानाई पर मुनहसिर जो है ये पैदावारी मराकिज़ हैं और इनके मेगावाट में गुंजाइश है। इसको आप ध्याननशीन रखिए, जो है इसमें खाली जगह के अंदर या जोड़ियों के अंदर या जो है इसको बताने के लिए, एक दूसरे का ताल्लुक़ बताने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये हरारती तवानाई पर मुनहसिर बिजली की तवानाई के पैदावारी मराकिज़ थे और इनमें मसाइल थे। आपको इनके किस तरीके से तवानाई तैयार की जाती है, उसका रवा खाका और उसका जो है खाका भी आपको जहन में रखना है और उसमें कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं ये भी आपको जानना है। तो मेरा सवाल है बच्चों, क्या ये तवानाई, क्या ये तरीक़ा सब्ज़ तवानाई कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। सब्ज़ तवानाई इसे कहेंगे जिसमें माहौल की हिफाजत होती है। ये तो माहौल को आलूदा कर रहा है, इसके अंदर हवा के अंदर जो है मुख्तलिफ़ गैसें, जहरीली गैसें शामिल हो रही हैं, इसलिए हरारती तवानाई पर मुनहसिर बिजली घर को हम सब्ज़ तवानाई नहीं कह सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम दूसरा तरीक़ा देखेंगे और जानेंगे क्या वो सब्ज़ तवानाई है, क्या उससे माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और जो है आप बने रहिए हमारे साथ हासिल इल्म पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो जो है कमेंट बॉक्स में अपने जो है व्यूज़, अपने जो है सवालात, अपने क्वेश्चंस जो है उसको डालिए।
और साथ ही साथ जो है आपने वीडियो देखा है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लिख कर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेजिए। और जो है हमारे जो क्विज़ एक्सपर्ट्स हैं उनसे गुजारिश है कि इसके ऊपर जो है आप अपने क्विज़ बनाकर 2 बजे जो है भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, कीप वॉचिंग, थैंक यू। एंड हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।